वर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्यायदीपिका। वंदे मातरम। श्री अभिनव धर्मभूषण विरचित न्यायदीपिका ग्रंथ है। इसमें तीसरा प्रकाश चल रहा है। तीसरे प्रकाश में किसका वर्णन किया है? परोक्ष प्रमाण का। परोक्ष प्रमाण का वर्णन किया है। परोक्ष प्रमाण के कितने भेद किए? 5। कौन से? और आगम। हाँ, ये 5 भेद किए हैं। स्मृति किसको कहा? याद करना उसको स्मृति कहते हैं। और वो स्मृति कैसी होती है? स्मृति धारणा रूप नहीं होती है। धारणा रूप अनुभव उसका कारण है और वह इस रूप से होती है। तत् इत्याकारा तदित्याकारा प्राक अनुभूत वस्तु विषया स्मृति ही। ऐसे संस्कृत में याद करो। या तत्तोल्लेखिनी। तत् इस रूप से जिसका उल्लेख किया जाता है और पूर्व अनुभव किए हुए पदार्थ को ग्रहण कर। अनुभव कौन सा लेना वहाँ पर? अनुभव मतलब कौन सा ज्ञान लेना? अनुभव में धारणा रूप अनुभव लेना। अवग्रही हावय रूप नहीं लेना। धारणा रूप अनुभव होता है तो ही वहाँ पर स्मृति होती है। प्रतिविज्ञान किसको कहा? उसको प्रतिविज्ञान कहते हैं। स्मृति और अनुभव इन दोनों का जोड़ रूप ज्ञान उसको प्रतिविज्ञान कहते हैं। प्रतिविज्ञान कितने प्रकार से होता है? अनेक प्रकार का होता है। एक समय एक ही बोलना, दोनों एक साथ नहीं बोलना। हाँ बोल। हाँ ऐसे 3 बताए। और इत्यादि से और हाँ तुलनात्मक जो भी प्रतिविज्ञान होता है जिसमें अनुभव और स्मृति दोनों निमित्त है वो सब प्रतिविज्ञान है। भले ही उसको ये नहीं हो। तो इंद्रियों के द्वारा प्रतिविज्ञान होता है क्या? हाँ। मतलब बौद्ध क्या मानते हैं? नहीं, बौद्ध इंद्रियों नहीं लेना। बौद्ध जो है हाँ वो नहीं है कहीं। बौद्ध क्या मानते हैं? प्रत्यक्ष और उसमें हाँ अनुभव और स्मृति से अलग कोई प्रतिविज्ञान नहीं है। उसमें ही उस प्रतिविज्ञान का अंतर्भाव होता है। तो उसके लिए आचार्य ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। दोनों अलग अलग काम करते हैं। ऐसे जो वर्तमान में जानना इंद्रिय के द्वारा और अनुभव जो है वर्तमान काल को विषय करता है। स्मृति भूतकाल को विषय करती है और प्रतिविज्ञान वर्तमान और भूत दोनों में जोड़ रूप ज्ञान करता है। दोनों में एकत्व या सदृशता या विसदृशता रूप जोड़ रूप ज्ञान करता है। इसलिए केवल अनुभव से प्रतिविज्ञान नहीं हो सकता है। प्रतिविज्ञान का अनुभव में अंतर्भाव नहीं हो सकता है और न स्मृति में अंतर्भाव हो सकता है। उन दोनों का जोड़ रूप ये अलग ही प्रतिविज्ञान मानना पड़ता है। फिर एकत्व प्रतिविज्ञान का अंतर्भाव नैयायिक जो है वो कहाँ मानते हैं? प्रत्यक्ष जो इंद्रिय ज्ञान होता है उसमें ही वो अंतर्भाव करते हैं। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष में इस प्रतिविज्ञान का अंतर्भाव होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वर्तमान पर्याय को ही जानता है। हाँ इंद्रियों का काम फक्त वर्तमान विषय को ही ग्रहण करना है। भूतकालीन विषय को वो इंद्रिया ग्रहण नहीं कर सकती है। इसलिए वर्तमान काल में करते हैं परंतु आप अपने नियमाने छोड़ करते तो हाँ फिर उसके ऊपर शंका करने कहा कि इंद्रिया भी ग्रहण करेगी जब उसको सहकारी कारण मिलेंगे तो वो भी भूतकाल विषय को ग्रहण करेगी। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि भले ही वह इंद्रिया जो है सहकारी कारण मिलने पर विशेष जानेगी लेकिन वह अपने विषय में ही विशेष जानेगी। अपना विषय छोड़कर जो अन्य विषय है उसको वह ग्रहण नहीं कर सकते। तो इंद्रियों का विषय भूतकालीन पदार्थ नहीं है, वर्तमान कालीन पदार्थ ही है।
तो चक्षुरेंद्र रस को ग्रहण करते तो रस के बारे में वो विशेष रूप को जानते तो रूप के बारे में विशेष जानेगी। अव्यवहित भी जो ढका हुआ है उसको भी, व्यवहित को भी अंजन के संस्कार से जानेगी। लेकिन इस प्रकार इंद्रियों के ऊपर सहकारी कारण मिलने पर, इंद्रियों को सहकारी कारण मिलने पर उससे प्रतिभिज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि इंद्रियां केवल वर्तमान विषय को ही जानती है, भूतकालीन विषय को नहीं जानती है। इसलिए इंद्रियों से ये प्रतिभिज्ञान एक अलग प्रमाण मानना चाहिए और वह प्रतिभिज्ञान ही है, वो बताया। अब आगे 13 नंबर का परिच्छेद है किंच। अब उसके आगे बता रहे हैं किंच अस्पष्टा एव इयम तद एव इदम इति प्रतिपत्ति ही। 83 नंबर पेज है और 13 नंबर का परिच्छेद है। अस्पष्टा एव इयम तद एव इदम इति प्रतीति ही। वही यह है, ये किसका उदाहरण है? वही यह है प्रतिभिज्ञान का। यह है, यह किसका उदाहरण है? यह है हाँ प्रत्यक्ष ज्ञान का। यह देवदत्त और वह देवदत्त स्मृति का, और वह यह देवदत्त ये प्रतिभिज्ञान का विषय है। तो इसलिए ये जो प्रतिभिज्ञान में वही यह है ऐसी जो प्रतिपत्ति है वह अस्पष्ट ही है, माने परोक्ष है ना, वो अस्पष्ट प्रतिभास है, एकदम स्पष्ट नहीं होता है। भूतकाल का जो स्मरण आ रहा है वो स्पष्ट नहीं होता है। इसलिए न तस्याः प्रत्यक्ष अंतर्भाव, उस प्रतिभिज्ञान का या इस प्रतिपत्ति का प्रत्यक्ष में अंतर्भाव नहीं होता है। तस्या में स्त्रीलिंग है ना, तो प्रतिपत्ति के लिए आया कि वह यह है ऐसी जो प्रतिपत्ति हुई है वह प्रत्यक्ष में अंतर्भूत नहीं होती है, क्योंकि वह स्पष्ट है और प्रत्यक्ष ज्ञान स्पष्ट है। अवश्यम च एतद एवं विज्ञेयम चक्षुरादेः ऐक्य प्रतीति जनन सामर्थ्यम नास्ति। इसलिए ऐसा अवश्य ही जानना चाहिए कि चक्षुरादि जो है वो एकता की प्रतीति को उत्पन्न करने में चक्षुरादि की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है कि भूतकाल के और वर्तमान के विषय को जोड़ रूप करके जाने, ऐसे इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये प्रतिभिज्ञान अस्पष्ट ही है और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो स्पष्ट होता है। इसलिए चक्षुरादि में उसकी एकता की जो प्रतीति है, मतलब दोनों की, भूतकाल में जिसको देखा था वही यह है, ऐसे एकता की प्रतीति को उत्पन्न करने में, जनन मतलब उत्पन्न करना, उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है। अन्यथा नहीं तो क्या होगा, ऐसा यदि सामर्थ्य उसमें इंद्रियों में आ जाएगी तो क्या होगा? अन्यथा लिंग दर्शन व्याप्ति स्मरणादि सहकृतम चक्षुरादिकम एव वन्यादि लिंगी ज्ञानम जनयेत इति न अनुमानमपि पृथक प्रमाणम स्यात्। आप यदि प्रतिभिज्ञान का इंद्रियों में अंतर्भाव करेंगे, इंद्रिया ही प्रतिभिज्ञान कर लेगी उसको सहकारी कारण मिलने पर, ऐसा आप कहेंगे तो इंद्रिया ही अनुमान भी उत्पन्न करेगी। अनुमान भी अलग से मानने की क्या जरूरत है? जब उस इंद्रियों को लिंग का देखना, जैसे हमने आँखों से धुआं को देखा तो उस धुआं को देखने से अग्नि का ज्ञान हुआ, यह अनुमान ज्ञान है। तो इंद्रियों को ही उस लिंग को देखना या व्याप्ति का स्मरण होना इत्यादि जब सहाय मिल जाएंगे, अनुमान की उत्पत्ति में कारण कौन से ज्ञान है? लिंग दर्शन और व्याप्ति स्मरण इत्यादि को उसमें निमित्त है। तो जब इंद्रियों को, चक्षुरेंद्र से हम धुआं देख रहे हैं तो इंद्रिय ज्ञान ही है ना वो एक तरह से, तो उस इंद्रियों से ही, इंद्रिय ज्ञान से अनुमान की भी उत्पत्ति हो जाएगी। फिर अनुमान ज्ञान अलग से मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस इंद्रियों को लिंग का देखना और व्याप्ति का स्मरण आदि सहकृत है, ऐसी जो चक्षुरादि की इंद्रिय है वही अग्नि आदिक लिंगी का ज्ञान उत्पन्न करेंगे। न अनुमानम अपि पृथक प्रमाणम, उसके लिए अलग से अनुमान प्रमाण कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पॉइंट उठाया समझ में आ? कि आप बोल रहे कि इंद्रियों में ही प्रतिभिज्ञान का अंतर्भाव हो जाता है। जब इंद्रियों को सहकारी कारण मिल जाते हैं, दूसरे कोई कारण जब स्मरण स्मृति आदि का सहाय मिल जाएगा इंद्रियों को, तब उसी से प्रतिभिज्ञान की उत्पत्ति होगी।
अलग से प्रतिबिंब ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है ऐसा मानेंगे तो फिर अलग से अनुमान ज्ञान की भी वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुमान तो बौद्धों ने माना है ना, वहाँ पर न्यायिकों ने भी माना है, सभी ने अनुमान ज्ञान माना है, इसलिए उन्होंने जो माना है उसी से उनका खंडन करते हैं। आप प्रतिबिंब ज्ञान नहीं स्वीकार कर रहे, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रिय ही वो काम कर लेगी, इंद्रिय ज्ञान से में ही प्रतिबिंब ज्ञान का अंतर्भाव होता है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान प्रतिबिंब ज्ञान अलग से नहीं मान रहे हैं। तो उसी प्रकार फिर अनुमान ज्ञान भी अलग से मानने की जरूरत नहीं आपको, इंद्रियों से अनुमान ज्ञान भी होने लगेगा। जिस इंद्रियों को लिंग का देखना और व्याप्ति का स्मरण का सहाय मिल रहा है, ऐसी इंद्रियां ही उस अनुमान को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाएगी। उसके लिए अलग से अनुमान प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने भी माना है अनुमान प्रमाण। हाँ, इसलिए जिस प्रकार अनुमान माना है उसी प्रकार प्रतिबिंब ज्ञान भी एक अलग प्रमाण है। ये उल्टा दोष दिखाना ऐसा बोलते हैं। वो यदि कुछ कहते हैं ना तो उनमें उनका ही लेकर के सिद्धांत लेकर के उनका खंडन करते हैं। क्योंकि अपने आगम से उनके आगम का खंडन नहीं होता, उसको खंडन नहीं माना जाता है, उनके आगम से उनका खंडन करते हैं। इसलिए आप मानते हैं, हम थोड़ी मानते हैं। हम अपने आगम का यदि रेफरेंस देंगे उनको तो आप वैसा मान रहे, हम तो नहीं मान रहे, लेकिन आप जो मानते हैं उससे से आपका खंडन कैसे होता है? यही न्याय ग्रंथों में सब जगह उनका खंडन उनकी मान्यता से करना पड़ता है, अपनी मान्यता से नहीं, क्योंकि अपनी मान्यता वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मान्यता तो उनको स्वीकार है ना। फिर उसी में कैसे बाधा आती है वो दिखाते हैं। अब प्रतिबिंब ज्ञान नहीं मान रहे हैं, क्यों? क्योंकि इंद्रियों से उसका कार्य हो जाता है। जब इंद्रियों की बात का खंडन भी कर दिया लेकिन वो फिर भी नहीं मानते, वो तो वही धारण करते। हाँ, लेकिन यदि उनका ही अवलंबन लेकर उनको देंगे, वो उल्टा अपने को प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं, फिर अपनी विजय हो जाती है। वाद में जय पराजय चलता है ना। जब न्याय के साथ हमारा शास्त्रार्थ चल रहा है समझो, तो वहाँ पर जय कब होगा? हमने उनका ही सिद्धांत लेकर के उनका खंडन किया, फिर वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोल सके, फिर उनकी पराजय हो गई, हमारी जय हो गई। ऐसा वाद विवाद में जय पराजय होता है। यदि एक दूसरे का खंडन करते जब तक जाएंगे तब तक किसी का जय पराजय नहीं होगा। जब हमने कुछ उनको दोष दिखाया, फिर उसके ऊपर उनका दोष का उद्भाव नहीं किया, उन्होंने दोष को नहीं उखाड़ा, तो फिर जिसने दोष बताया वो लास्ट उसका जय, दूसरे का पराजय हो जाता है। यहाँ तो अपने को तत्व समझने के लिए ये चर्चा चल रही है, यहाँ तो कुछ वाद विवाद का कारण नहीं है, लेकिन उनका सुन करके हम भी वैसे बन जाएंगे, इसलिए आचार्य ने यहाँ लिख करके हमें जागरूक किया है। यदि वो कुछ ऐसा कहे तो उसके लिए क्या तर्क है, क्या युक्ति है, तो ये युक्ति से उसको खंडन करते हैं। मतलब हमारे बुद्धि में न्यायिक बौद्ध सब बैठा हुआ है, उसका खंडन करने के लिए सब निराकरण चल रहा है, क्योंकि हम भी ऐसा मान लेंगे कोई कहता है तो, लेकिन उसका तर्क युक्ति बता करके खंडन करते हैं। स्वविषय मात्रे एव चरितार्थत्वात् चक्षुरादिकम् इंद्रियं न लिंगिनी प्रवर्तितुं प्रगल्भम इति चेत प्रकृतेन किम अपराधम। अब हमने उनको क्या वो दोष दिया कि अनुमान भी आपको मानने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों के द्वारा ही अनुमान ज्ञान भी उत्पन्न होगा। जिस इंद्रियों को लिंग का देखना और व्याप्ति का स्मरण ये सहाय मिल रहे हैं, वो इंद्रियां ही अनुमान को पैदा करेगी, अलग से अनुमान ज्ञान मानने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके ऊपर वो उत्तर दे रहा है कि स्व विषय मात्र एवं चरितार्थत्वात्, कौन? चक्षुरादिक इंद्रिय जो है वह अपने विषय मात्र ही चरितार्थ, उतना ही उनका काम है, अपने विषय में प्रवृत्त हो सकती है, अन्य विषय को वो ग्रहण नहीं कर सकती इंद्रिया। इसलिए वो लिंगी में अनुमान ज्ञान क्या होता है? लिंगी के ज्ञान को अनुमान कहते हैं ना, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो लिंग को देखा मतलब साधन को देखा और उससे साध्य का ज्ञान हुआ, तो लिंग ज्ञान से लिंगी मतलब साध्य लेना है यहाँ पर। धुआं लिंग है और अग्नि लिंगी है, तो धुआं को देखने से अग्नि का ज्ञान हुआ अपने को, तो वो लिंगी का ज्ञान कहलाता है। तो इंद्रिया जो है केवल अपने विषय, उसको धुआं का देखना इतना ही काम है इंद्रियों का, उससे अग्नि का ज्ञान वो इंद्रियों का काम नहीं है। वो लिंगी ज्ञान में प्रवृत्त नहीं हो सकती इंद्रिया, उसका काम क्या है? केवल स्व विषय
रूप मात्र उसका वो विषय है। तो धुआं को उसने देखा चक्षुरेंद्रिय को, लेकिन उससे जो अग्नि का ज्ञान उत्पन्न हुआ वो अनुमान ज्ञान है, वो अलग है उससे। तो इसलिए इंद्रिया जो है वो लिंगी के ज्ञान में प्रवृत्त नहीं हो सकती है, ऐसा वह कहता है। प्रवर्तितुम प्रगल्भ मतलब समर्थ नहीं है, ऐसा यदि कहेगा वह, तो आचार्य कहते हैं हमारे प्रकृत प्रतिविज्ञान ने क्या प्राप्त किया है उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। अनुमान को तो स्वीकार करें अलग से, इंद्रियों से अलग, और फिर ये प्रतिविज्ञान ने क्या प्राप्त किया है उसको भी मानो ना। फिर वो भी इंद्रिया अपने विषय में प्रवृत्त होती है, प्रतिविज्ञान में कैसे प्रवृत्त होगी, वो भी अपने विषय मात्र को ही ग्रहण करती है। ततस्थितम प्रत्यभिज्ञानाख्यम पृथक प्रमाणम, ऐसे उनके गले में वो तत्व उतारते हैं आचार्य। इसलिए सिद्ध हो गई कि प्रत्यभिज्ञान नाम का भी अलग प्रमाण है। जैसे अनुमान अलग प्रमाण मान रहे हैं, ऐसे प्रत्यभिज्ञान का भी अलग प्रमाण है। इंद्रिय ज्ञान में उसका अंतर्भाव नहीं होता। मतलब जो परोक्ष प्रमाण के 5 भेद माने हैं उन सब के विषय अलग अलग है। स्मृति अलग है, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये सब अलग अलग है, ये सिद्ध करते हैं। अब आगे इतना, मतलब इंद्रियों के द्वारा प्रतिज्ञान नहीं हो सकता है, ये बात यहाँ पर सिद्ध की यहाँ तक। अब यहाँ से आगे ये बताते हैं कि नैयायिक 4 प्रमाण मानते हैं ना, उसमें उपमान नामक एक प्रमाण मानते हैं, और उपमान का जो विषय है वो सादृश्य प्रतिविज्ञान का ही विषय है। सादृश्य प्रतिविज्ञान में हमने जो कहा ना, गाय के समान गवय होती है, वही उन्होंने उपमान के लिए उदाहरण दिया है। इसलिए अलग से उपमान नाम का प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, ये आचार्य सिद्ध कर रहे हैं। अब उपमान एक प्रमाण मानते हैं, वो नैयायिक 4 मानते हैं ना, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान, ऐसे 4 प्रमाण मानते हैं। तो वो उपमान क्या है उनका, उपमान मतलब सादृश्य प्रतिविज्ञान ही है। हाँ, तो प्रतिविज्ञान, फिर सादृश्य प्रतिविज्ञान अलग से माना, फिर एकत्व प्रतिविज्ञान के लिए और अलग से भेद मानना पड़ेगा, और वैसा दृश्य के लिए अलग से मानना पड़ेगा। एक प्रतिविज्ञान में सब गर्भित हो जाते हैं ना ये। आगे बताते हैं, उपमान को मानते हैं, उपमान को मानते हैं, और उपमान प्रमाण मतलब उनका जो उदाहरण है या जो बताते हैं वो सब सादृश्य प्रत्यभिज्ञान का ही लक्षण है। सादृश्य प्रत्यभिज्ञानम उपमानाख्यम पृथक प्रमाणम इति केचित, नैयायिक और मीमांसक है। सादृश्य प्रत्यभिज्ञान जो है वह उपमान नाम का एक अलग प्रमाण है, ऐसा कोई मतलब नैयायिक और मीमांसक कहते हैं। तद असत, उनका कहना ठीक नहीं है, असत है। स्मृति अनुभव पूर्वक संकलन ज्ञानत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्व अनतिवृत्ते है। तो स्मृति जो आप उपमान नाम का अलग प्रमाण मान रहे हो, वह उसमें भी स्मृति और अनुभव पूर्वक ही वो ज्ञान हो रहा है। उपमान में भी आपको गाय का स्मरण आ रहा है और गवय का अनुभव हो रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है गवय, तो उसके जोड़, दोनों का आपने जोड़ रूप ज्ञान किया ना कि गाय के समान ही एक गवय है, तो उन दोनों का जोड़ रूपी ज्ञान है। इसलिए उपमान नामक जो प्रमाण है वो प्रत्यभिज्ञानपने का उल्लंघन नहीं करता है, उसमें भी जोड़ रूप ज्ञान है, वो लक्षण उसमें पाया जाता है, इसलिए प्रत्यभिज्ञानपने का वो उल्लंघन नहीं करता है उपमान प्रमाण। अन्यथा गोविलक्षण महिषः इत्यादि विसदृशत्व प्रत्ययस्य इदमस्मात् दूरम इत्यादेः च प्रत्ययस्य सप्रतियोगिकस्य पृथक प्रमाणत्वं स्यात्। एक आप सादृश्य प्रतिविज्ञान के अलग से प्रमाण मानेंगे, तो वैसा सादृश्य प्रतिविज्ञान के लिए भी अलग से प्रमाण मानो। फिर वो गाय के समान गवय है, जैसे गाय से भैंस अलग है, तो इस प्रकार गो से विलक्षण महिष है इत्यादि जो विसदृशत्व प्रत्यय मतलब विसदृशत्व का ज्ञान होता है, वो उसके लिए अलग से प्रमाण मानना पड़ेगा। यह इससे दूर है, यह इससे पास में है, ऐसा जो ज्ञान है कौन सा है, वह सप्रतियोगिक म्हणजे तुलनात्मक। प्रतियोगी मतलब दूसरे की तुलना से जो ज्ञान होता है, प्रतियोगी से जो सहित है, ऐसा जो ज्ञान है उसके लिए भी अलग प्रमाण मानना पड़ेगा। एक सादृश्य के लिए अलग मानेंगे तो वही सादृश्य के लिए एक अलग प्रमाण मानो, फिर प्रतियोगी के लिए अलग प्रमाण मानो,
ऐसे अलग अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता पड़ेगी। ततः वैसादृश्यादि प्रत्ययवत् सादृश्य प्रत्ययस्यापि प्रत्यभिज्ञानलक्षणाक्रांतत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वम् एव इति प्रामाणिक पद्धति ही। इसलिए वैसादृश्यादि के प्रत्यय के समान, प्रत्यय मतलब ज्ञान के समान, सादृश्य जो ज्ञान है उसका भी प्रत्यभिज्ञान के लक्षण का उल्लंघन होने से, प्रत्यभिज्ञान लक्षण आक्रांत सहित होने से, प्रत्यभिज्ञान का जो लक्षण है उसमें पाया जाता है उपमान नाम सादृश्य प्रत्यय में, इसलिए प्रत्यभिज्ञानपना ही है, यह प्रामाणिक पद्धति है। मतलब आपने जो उपमान नाम का अलग प्रमाण माना है वो अलग प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, उसका प्रत्यभिज्ञान में ही अंतर्भाव होता है, वो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान ही है। और उसको यदि अलग मानेंगे तो प्रत्येक प्रतिभिज्ञान के लिए अलग अलग प्रमाण मानो, वैसादृश्य के लिए अलग, प्रतियोगी के अलग, एकत्व के लिए अलग, इस प्रकार अलग अलग प्रतिभिज्ञान मानने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सभी में प्रतिभिज्ञान का लक्षण पाया जाता है। प्रतिभिज्ञान का लक्षण क्या है? स्मृति और अनुभव, इनका जो जोड़ रूप ज्ञान है वह प्रतिभिज्ञान है। तो इन सभी ज्ञानों में वही लक्षण पाया जाता है। इसलिए एक प्रतिभिज्ञान को स्वीकार करेंगे तो उसमें ये एकत्व, सादृश्य, वैसादृश्य, सभी कुछ सिद्ध हो जाए, उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं। अलग अलग प्रमाण स्वीकार करने पर उन्होंने माने हुए संख्या, चार ही नहीं संख्या, चार ही संख्या नहीं रहेगी, बहुत सारी संख्या, सभी उनके उन्होंने जितनी भी संख्या मानी है ना उस संख्या का उल्लंघन होता ही है, उस संख्या में सब गर्भित होते ही नहीं है। भले 6 माने तो भी उसमें सब गर्भित नहीं होते हैं। जो भाट्टाई उन्होंने 6 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, इसमें न स्मृति अंतर्भूत होती है, न प्रत्यभिज्ञान अंतर्भूत होता है, न तर्क अंतर्भूत होता है, 6 मान करके भी। और हमने 2 ही माने तो 2 में सब कुछ अंतर्भूत हो जाते हैं। क्योंकि स्मृति प्रत्यभिज्ञान सब परोक्ष प्रमाण में आते हैं, क्योंकि सब में अस्पष्ट प्रतिपत्ति है, अस्पष्ट प्रतिभास है, इसलिए परोक्ष प्रमाण में सबका अंतर्भाव हो जाता है। अब आगे तीसरा प्रमाण कौन सा है? परोक्ष प्रमाण तर्क। स्मृति हो गई, प्रतिभिज्ञान हो गया। प्रतिभिज्ञान के उदाहरण अपने जीवन में देखना, ऐसा बताया था। ऐसा समझ में आता है क्या? कौन से ज्ञान से जान रहे हैं हम? ये साधन की चर्चा उसी लिए आई है कि हम किस ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं और किस ज्ञान के द्वारा जानने पर हमें सम्य दर्शन की प्राप्ति होगी, इसका निर्णय करने के लिए, इसका विवेक करने के लिए सब साधनों को सीखना है। अभी हम किस ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं, इसको ये समझ में आना चाहिए। अब तर्क का निरूपण करते हैं। तीसरा प्रमाण है अस्तु प्रत्यभिज्ञानम कस्तरीय तर्क। ठीक है, आप प्रतिभिज्ञान मानते हैं ना, मानो, वो स्वीकार है, लेकिन ये तर्क क्या है? तर्क किसको कहते हैं? व्याप्ति ज्ञानम तर्क। व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। व्याप्ति ज्ञानम तर्क, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अब व्याप्ति किसको कहना, वो बता रहे आगे। साध्य साधनयोः गम्य गमक भाव प्रयोजक व्यभिचार गंध असहिष्णुः संबंध विशेषः व्याप्ति अविनाभाव इति च व्यपदिश्यते। व्याप्ति का दूसरा नाम है अविनाभाव। अविनाभाव, उसके बिना न रहना। त्याला सोडून ते नाही असं नाही, साध्य के बिना साधन नहीं रहता है, उसको अविनाभाव कहते हैं। साधन के बिना साध्य रह सकता है, लेकिन वो साध्य के बिना वो साधन रहता ही नहीं है। हाँ, लेकिन धुआं के बिना भी अग्नि रह सकती है, इसलिए धुआं अग्नि का व्यभिचार नहीं करता है। धुआं जहाँ रहेगा वहाँ पर अग्नि नियम से होगी, लेकिन अग्नि होगी वहाँ धुआं होगा, ऐसा नियम नहीं है। इसलिए साधन का साध्य के साथ अविनाभाव होता है, निश्चित अविनाभाव संबंध होता है। जनक बेन तकलीफ हो रही क्या?
दिखता है। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तर्क मतलब व्याप्ति ज्ञान है। अब व्याप्ति मतलब क्या है? तो साध्य और साधन दो है। जैसे साध्य क्या है? अपना अग्नि, जिसको सिद्ध करते हैं उसको बोलते हैं साध्य। और धुआं ये क्या है? साधन है। तो जैसे यह आत्मा साध्य है, और समझो श्वासोश्वास ये उसका साधन है। मतलब इन दोनों में क्या है? साध्य और साधन में अविनाभाव संबंध होता है। मतलब अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है। ये साधन साध्य के बिना न होना, विना दिखता है ना नीचे का। तो मने नहीं, विना मने उसके बिना, भाव मतलब सद्भाव। धुआं जो साधन है वह साध्य के बिना अभाव है, मतलब साध्य के बिना नहीं रहता है, उसको बोलते हैं अविनाभाव। इधर से अविनाभाव हो नहीं हो उसका कोई जरूरी नहीं है। साध्य साधन के बिना रह सकता है, लेकिन साधन जो है वो साध्य के बिना नहीं रहता है। वही साधन उस साध्य का गमक होता है। धुआं यदि अग्नि के बिना भी रहती समझो, तो धुआं से अग्नि का ज्ञान हो सकता था क्या? बिना अग्नि के भी धुआं निकल जाए तो उस धुएं से अग्नि का ज्ञान होगा क्या? क्योंकि कोई बोलेगा कि धुआं है तो वहाँ अग्नि है, ऐसा कोई नियम नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ धुआं है वहाँ पर अग्नि नियम से होती है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं होती नहीं है। श्वासोश्वास जहाँ पर है वहाँ पर आत्मा नियम से है, क्योंकि बिना आत्मा के श्वासोश्वास होता नहीं है। या आत्मा है क्योंकि क्रोध होता है, ये कोई जीव क्रोध कर रहा है, या किसी को जो है डॉक्टर वगैरह देखते हैं संवेदन, इस शरीर में आत्मा है। क्यों? क्योंकि संवेदन होने से। तो जो संवेदन होता है बिना आत्मा के होता नहीं है। लेकिन आत्मा जहाँ है वहाँ पर श्वासोश्वास होगा, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन श्वासोश्वास जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आत्मा नियम से होगा। वचन व्यवहार जहाँ हो रहा है या संवेदन आदि हो रहा है या क्रोध हो रहा है समझो, तो वहाँ पर नियम से आत्मा है। आत्मा है वहाँ पर क्रोध होना चाहिए, कोई नियम नहीं है। इसलिए समझ में आ रहा है कि साधन का साध्य के साथ अविनाभाव होता है। प्लस साधन साध्य के बिना नहीं रहता है, वही साधन इस साध्य का गमक होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि व्याप्ति किसको कहते हैं? साध्य और साधन इन दोनों में गम्य गमक भाव प्रयोजक। गम्य है ये, साध्य क्या है? गम्य, और साधन क्या है? गमक। हाँ, ये जानने योग्य है और ये ज्ञान कराने वाला है गमक। मतलब धुआं जो है अग्नि का ज्ञान कराता है। धुआं को देखने से अग्नि का ज्ञान होता है, तो अग्नि तो जानने योग्य है, साध्य है, उसको जानना है। और उसका ज्ञान कौन करा रहा है? साधन करा रहा है। हाँ, अब आत्मा सूक्ष्म दिखती नहीं है, लेकिन हम अनुमान से जानते हैं उसको कि इसमें श्वासोश्वास चल रहा है, नाड़ी चल रही है। जीव गया कि नहीं गया कैसे देखते? इस शरीर में अभी आत्मा है, क्योंकि अभी श्वासोश्वास चल रहा है, ये नाड़ी चल रही है, या अभी वचन व्यवहार बोल रहा है वो, या वो संवेदन हो रहा है उसको, तो इसमें आत्मा है ऐसा जानते हैं ना। तो ये जो साधन है उसने किसका ज्ञान कराया? साध्य का। इसलिए साध्य होता है गम्य, मतलब जानने योग्य, और ये ज्ञान कराने वाला साधन होता है, वो उसका ज्ञान कराने वाला होता है, उसको कहते हैं गमक। तो साध्य और साधन में गम्य और गमक भाव का जो प्रयोजक मतलब कारण है। और व्यभिचार गंध असहिष्णु, व्यभिचार के गंध को भी सहन नहीं करता है। यदि एक बार भी धुआं अग्नि के बिना रह जाए तो फिर वो धुआं अग्नि का ज्ञान नहीं करा सकती है। एक बार भी कोई श्वासोश्वास आत्मा के बिना रह जाए तो वो श्वासोश्वास आत्मा को
सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए दोनों में जो व्यभिचार हो, व्यभिचार का गंध भी मतलब थोड़ा भी व्यभिचार नहीं होना चाहिए, व्यभिचार से रहित होना चाहिए। व्यभिचार कैसे कहते हैं, वो हो और वो नहीं हो तो व्यभिचार होगा ना। पत्नी जो है, स्त्री जो है अपने पति के साथ भी रहे और अन्य के साथ भी रहे तो उसको क्या कहते हैं, व्यभिचारिणी स्त्री कहते हैं ना। उसके साथ ही रहना चाहिए तो वो शीलवंती है, शीलवान है। ऐसे साधन है वो साध्य के साथ रहना ही चाहिए तो ये उसमें व्यभिचार नहीं है। और साधन हो और साध्य न हो तो उसमें क्या आ जाएगा, व्यभिचार दोष आएगा, उसको बोलते व्यभिचार। इसलिए यहाँ पर साध्य और साधन में जैसे आपने बोला कि आत्मा है लेकिन श्वासोच्छ्वास होना जरूरी नहीं है, तो लेकिन होगी वो तो श्वासोच्छ्वास बिना श्वासोच्छ्वास के भी आत्मा रहती है ना। कहाँ रहती है? आर्यंत और सिद्धावस्था में या जो अपर्याप्तावस्था है, विग्रह गति में क्या श्वासोच्छ्वास होता है क्या विग्रह गति में? अपर्याप्तावस्था में जब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब तक श्वासोच्छ्वास नहीं होता है। और लब्ध पर्याप्त जीव में श्वासोच्छ्वास नहीं होता है। 3 ही प्राण होते हैं उसके, एक इंद्रिय, आयु और बल, काय बल, 3 ही प्राण होते हैं, 4 प्राण भी नहीं होते हैं। इसलिए वो साधन जो है साध्य के बिना नहीं रहेगा, लेकिन साध्य जो है वो साधन के बिना भी रह सकता है। अग्नि से धुआं की सिद्ध नहीं कर सकते, धुएं से अग्नि की सिद्धि होगी, क्योंकि धुआं अग्नि का व्यभिचार कभी नहीं करता है। श्वासोच्छ्वास आत्मा का कभी व्यभिचार नहीं करता है। जहाँ पर वह है वहाँ पर वह है ही। इसलिए तो यहाँ पर दो तरफा व्याप्ति नहीं लगाना, एक तरफा साधन के साध्य के साथ। कहीं पर दोनों जगह दोनों तरफा भी लग सकती है। साधन के बिना साध्य नहीं रह सकता। हाँ, साध्य के बिना साधन नहीं रह सकता, साध्य के बिना साधन का न होना। ऐसा ही अविनाभाव लिखो आप। अविनाभाव किसको कहते हैं? साध्य के बिना साधन का न होना। संतान नहीं होगी, वो अभी यहाँ पर है ऐसे मनुष्य में। हाँ, तो क्या बताया? साध्य और साधन में गम्य गमक भाव का जो प्रयोजक है, जो व्यभिचार से रहित है, मतलब व्यभिचार शून्य है, ऐसा जो संबंध विशेष है साध्य और साधन का, उसको ही क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं। उसको ही अविनाभाव कहते हैं। व्याप्ति अविनाभाव, ये दोनों, व्याप्ति और अविनाभाव ये दोनों पर्यायवाची नाम है। हाँ, अविनाभाव। व्याप्ति मतलब ही साध्य का साधन, साधन का साध्य के साथ रहना। साधन जहाँ होगा वहाँ पर साध्य नियम से होगा, उसको कहते हैं व्याप्ति। ऐसा हो सकता है। इसलिए साध्य साधन का गमक नहीं है, साधन साध्य का गमक है। यानी साधन साध्य का ज्ञान कराता है, इसलिए तो उसको साधन बनाया ना। सर्वज्ञ है क्योंकि वहाँ पर कोई भी प्रमाण से बाधित नहीं है। असंभवत बाधक प्रमाणत्वात् ऐसा लेते हैं। या अभी किया था ना सब, सूक्ष्मांतरित दूरार्ता प्रत्यक्षा कस्यचित यथा अनुमेयत्व तोज्ञादि, ये हेतु बताया था ना। साधन अनुमेयपना उसमें होना, वह सूक्ष्मांतर दूरवर्ती में कस्यचित प्रत्यक्ष को सिद्ध करता है। वो अनुमान का प्रमाण आएगा। अब यहाँ पर अपने को तर्क सिद्ध करना है। व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। मतलब हमें ये ज्ञान होता है कि जहाँ जहाँ ऐसे गंध आते वहाँ वहाँ सब्जी जली हुई रहती है, तो सब्जी का जलना ये साध्य है और वो विशिष्ट गंध आना ये साधन है। तो ऐसा गंध आती है तो वहाँ पर वो सब्जी जली हुई होती है, या ऐसे विशिष्ट गंध आती है तो वहाँ पर वो, जैसे मिर्ची है तो उसकी मिर्ची की सब्जी बनाते हैं तो उसकी वो विशिष्ट गंध आती है, दूसरे की नहीं आती है ऐसी गंध। तो ऐसी गंध जहाँ पर होती है वहाँ पर वो मिर्ची की सब्जी होती है। ये बार बार हमने प्रत्यक्ष करके व्याप्ति ज्ञान को उत्पन्न किया है कि इसके बिना ये नहीं होता है। इस प्रकार का तर्क नामक ज्ञान उत्पन्न हुआ है। पहले प्रत्यक्ष किया, फिर उसका स्मरण किया, फिर उसका बार बार हमने प्रतिबिंब ज्ञान किया, उसके बाद ये हमारा नियम बन जाता है कि जहाँ जहाँ ये होता है वहाँ वहाँ ऐसा होता है। अपन भी सामान्य देखते हैं ना, अभी जैसे चप्पल है, वितराग भैया पहन कर क्या आते हैं, बाहर छोड़िए तो हम क्या होते हैं, वितराग भैया है क्योंकि यहाँ पर ये चप्पल पड़ी है, तो क्योंकि वो ही ऐसा पहनते हैं, ऐसा ये सामान्य बता रहे हैं।
वो ऐसा होना चाहिए कि साधन वो साध्य के साथ में रहना चाहिए, अन्य के साथ में नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर राग है वहाँ पर बंध है, इस जीव में बंध है, क्योंकि सरागपना होने से, क्योंकि जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ बंध होता है। ये व्याप्ति ज्ञान हो गया। जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ बंध होता है, जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जहाँ जहाँ श्वासोश्वास होता है वहाँ वहाँ आत्मा होती है। ये व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं इसको। तर्क बोल, और व्याप्ति ज्ञान को ही तर्क कहते हैं। तो क्या 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 बताया व्याप्ति का, कि जो साध्य और साधन में गम्य और गमक भाव का प्रयोजक है, मतलब कारण है, और व्यभिचार से शून्य है, ऐसे संबंध विशेष को क्या कहते हैं? व्याप्ति कहते हैं, या उसी को अविनाभाव कहते हैं। आगे तत्सामर्थ्यात्, मतलब जब ये तर्क दोनों में साध्य और साधन में जो व्याप्ति है उसका ज्ञान होता है, तो उसके सामर्थ्य से ही तत्सामर्थ्यात् खलु, मतलब व्याप्ति के सामर्थ्य से, तत्सामर्थ्यात् मतलब तत्सामर्थ्यात् खलु अग्न्यादिम धूमादि ही एव गमयति न तो घटादि ही तद अभावात्। उस व्याप्ति के सामर्थ्य, मतलब जिसको व्याप्ति ज्ञान हुआ है वही क्या करता है? ऐसे धुआदिक अग्नि आदिक का ही ज्ञान कराते हैं। घटादिक जो है वो अग्नि आदि का ज्ञान नहीं कराते हैं। इधर से लगाना, प्रथमा विभक्ति किसकी है? धूमादि ही। कर्म कौन है? अग्न्यादिम, इसलिए वो वाक्य हो गया ना, धुआं इत्यादि ही अग्नि आदि का ज्ञान कराते हैं। गमयति मतलब ज्ञान कराना। न तो घटादिक, घट से अग्नि का ज्ञान होता है क्या? यहाँ पर घट है इसलिए अग्नि होगी। कई घट पर देखने, घट को देखने से आपको अग्नि का ज्ञान होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस घट में और अग्नि में व्याप्ति नहीं है। जहाँ घट होगा वहाँ अग्नि होगी, ये कोई नियम नहीं है, इसलिए वो घट अग्नि का ज्ञान नहीं कराता है। लेकिन जहाँ पर भी धुआं होगा वहाँ पर अग्नि है, ऐसा आपको ज्ञान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि धुआं में और अग्नि में व्याप्ति है। धुआं और अग्नि में अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं, और व्याप्ति के ज्ञान को ही तर्क कहते हैं। तो उस व्याप्ति होगी तो ही वह साधन उस साध्य का ज्ञान कराएगा। तो इसलिए व्याप्ति के सामर्थ्य से ही धुआं इत्यादि है वे अग्नि आदि का ज्ञान कराते हैं। घटादिक जो है वो अग्नि आदि का ज्ञान नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? घट से अग्नि का ज्ञान क्यों नहीं होता है? हाँ बराबर, व्याप्ति नहीं है उसमें, अविनाभाव संबंध नहीं है, या उसमें दोनों में व्याप्ति, घट में और अग्नि में व्याप्ति नहीं है, इसलिए वो उसका ज्ञान नहीं कराते हैं। जिसका जिसके साथ में अविनाभाव संबंध है वही उसका ज्ञान कराते हैं। जैसे दो सयाले भी हमेशा साथ रहते हैं ना, तो ये होगी तो वहाँ पर दूसरी होगी ही, ऐसा अपन अनुभव अनुमान ज्ञान लगाते हैं वहाँ पर। तो इसलिए दोनों में क्या होना चाहिए? व्याप्ति होनी चाहिए। तस्याः च अविनाभाव अपरनाम्न्याः व्याप्तेः प्रमितौ यत् साधकतमं तदिदं तर्काख्यं प्रमाणम इत्यर्थः। उस अविनाभाव जिसका दूसरा नाम है, किसका नाम है अविनाभाव? अविनाभाव किसका नाम बताया अभी? व्याप्ति का। व्याप्ति कहो या अविनाभाव कहो, तो अविनाभाव जिसका दूसरा नाम है, ऐसी व्याप्ति से, व्याप्ति के प्रमितो मतलब प्रमिति को उत्पन्न करने में, मतलब अज्ञान को दूर करने में साधकतम जो है साधन कौन है? तर्काख्यम प्रमाणम, तर्क नाम का प्रमाण है। तो तर्क ज्ञान का विषय क्या है? व्याप्ति। और व्याप्ति मतलब क्या है? अविनाभाव, मतलब साधन, साध्य के बिना साध्य का न होना, साधन का न होना, साध्य के बिना साधन का न होना, उसको कहते हैं अविनाभाव संबंध। और अविनाभाव संबंध को ही क्या कहते हैं? व्याप्ति। और इस व्याप्ति का ज्ञान कौन कराता है? तर्क नाम का प्रमाण। मतलब व्याप्ति का ज्ञान जिससे होता है उस प्रमाण का ही नाम क्या हुआ? तर्क। इसलिए व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। आपको व्याप्ति का ज्ञान हुआ किस कारण से, किस ज्ञान से हुआ? तर्क प्रमाण से हुआ। यहाँ पर जहाँ जहाँ आत्मा होता है वहाँ वहाँ ज्ञान होता है।
क्योंकि ज्ञान जो है वह आत्मा के बिना रहता नहीं है। जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ आत्मा होता है। यहाँ तो दो तरफा लगता है, क्योंकि जहाँ साधारण धर्म होता है ना वहाँ पर दो तरफा व्याप्ति लगती है। जहाँ जहाँ आत्मा होगा वहाँ वहाँ ज्ञान होगा, जहाँ जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वहाँ आत्मा होगा। दोनों तरफ से है वहाँ पर। लेकिन हर जगह ऐसा दोनों तरफ से व्याप्ति नहीं होती है। लेकिन साधन की साध्य के साथ निश्चित होनी चाहिए व्याप्ति। साधन साध्य के बिना नहीं रहना चाहिए, तो ही वह साधन उस साध्य का ज्ञान कराता है। ये भी अपना व्याप्ति ज्ञान है ना। कल कौन सा वार था? कौन सा वार था कल? रविवार। आज कौन सा है? सोमवार है। मतलब हाँ, आज सोमवार है इसलिए कल रविवार था, क्योंकि रविवार के बाद ही सोमवार होता है। तो आज सोमवार होने से कल रविवार था, ये आपने अनुमान किया। कल कौन सा वार था तो आज कौन सा है? सोमवार है, तो कल रविवार था। तो कल रविवार था ये आपने कैसे जाना? क्योंकि सोमवार रविवार के बिना आता नहीं है, इसलिए सोमवार से आपने कल रविवार का अनुमान किया। तो व्याप्ति ज्ञान पहले होता है कि पहले जहाँ जहाँ रविवार हुआ है वहाँ वहाँ सोमवार हुआ, या जहाँ सोमवार आया है उसके पहले रविवार जरूर हुआ है, ऐसा। तद उत्तम श्लोक वार्तिक भाष्य, वही श्लोक वार्तिक भाष्य में कहा है, इस पुरावा संदर्भ दे रहे। साध्य साधन संबंध अज्ञान निवृत्ति रूपे ही फले साधकतमः तर्क, तर्क की व्याख्या लिखी है। साध्य और साधन इन दोनों के संबंध के अज्ञान को दूर करने रूप फल में साधकतम कौन है? तर्क नाम का प्रमाण है। पहले बताया था ना, प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमिति क्रिया के प्रति जो साधकतम होता है, सम्यक ज्ञान प्रमाण है, उसका लक्षण किया है। लेकिन प्रमाण क्या है कि प्रमिति रूप फल। प्रमिति क्या है? फल है। फल मतलब क्या? अज्ञान का दूर होना। जैसे मैंने जाना कि यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक है जाना, तो पुस्तक संबंधी अज्ञान दूर हुआ ना, यह फल मिला। तो उसी प्रकार जो साध्य और साधन का जो संबंध है उसके बारे में हमें अज्ञान है, तो अज्ञान को दूर कौन करता है? ये तर्क नाम का प्रमाण करता है। तो साध्य साधन संबंधी अज्ञान के निवृत्ति रूप जो फल है, उस फल में साधकतम साधन कौन है? तर्क है। उस अज्ञान को कौन दूर करता है? तर्क नाम का प्रमाण दूर करता है। जैसे पूर्व में अनुभव की हुई वस्तु और स्मरण, इन दोनों का जो जोड़ रूप ज्ञान है, उस अज्ञान को दूर कौन करता है? ये प्रतिबिंब ज्ञान करता है। उसी प्रकार तर्क जो है वह क्या करता है? साध्य संबंध संबंधी जो अज्ञान था उसको दूर करने में साधकतम साधन है। ऊह इति तर्क से व्यपदेशांतरम, तर्क का ही दूसरा नाम है। व्यपदेश मतलब संज्ञा, दूसरी संज्ञा क्या है? ऊह। तर्कों को क्या कहते हैं? ऊह। पुस्तक में देखते नहीं आप? ऊह। तर्कों को क्या कहते हैं? ऊहा कहते हैं, ऊह कहते हैं, दोनों भी चलते हैं। सच तर्क ताम व्याप्तिम सकल देश कालोपसंहारेण विषयी करोति, वह जो तर्क है उस व्याप्ति को कैसा ग्रहण करता है? कैसा विषय करता है? सर्व देश और सर्व काल को लेकर उसके समावेश करके उसको विषय बनाता है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। सब देश आ गए ना, जहाँ जहाँ मतलब तीन लोक में जहाँ पर भी धुआं होगा वहाँ पर अग्नि नियम से होगी, और जब जब धुआं है तब तब वहाँ पर क्या है? अग्नि है। तो संपूर्ण देश और संपूर्ण काल को उसने विषय बनाया है। तर्क ने उस व्याप्ति को कैसा विषय किया? सर्व देश और सर्व काल को लेकर के विषय किया है। तो जहाँ पर अग्नि धुआं है वहाँ पर अग्नि है, जब धुआं है तब अग्नि है, भूतकाल में हो, वर्तमान काल में हो या भविष्य काल में हो। ऐसा जहाँ जहाँ श्वासोश्वास है वहाँ वहाँ आत्मा है, जब जब श्वासोश्वास है तब तब वहाँ पर आत्मा है। मतलब संपूर्ण देश और संपूर्ण काल को विषय करती है। कौन करता है? तर्क। तर्क तीन काल विषयक और तीन लोक विषयक संपूर्ण
व्याप्ति को ग्रहण करता है। क्यों ये क्यों आवश्यक है? वो आगे अनुमान प्रमाण आने वाला है। अनुमान में भी वहाँ पर व्याप्ति का ज्ञान है, लेकिन वो कैसा है? विशिष्ट स्थान पर वहाँ पर सिद्ध करते हैं अनुमान में। और तर्क में क्या है? संपूर्ण देश और संपूर्ण काल को विषय किया जाता है। जहाँ जहाँ का अर्थ क्या हो गया? संपूर्ण क्षेत्र। जब जब का अर्थ क्या हुआ? संपूर्ण काल आ गया उसमें। तो इस प्रकार तर्क व्याप्ति को सर्वदेश और सर्वकाल को समझ के विषय करता है। किम अस्य उदाहरणम, इस व्याप्ति का उदाहरण क्या है? वो उदाहरण बता रहे आगे। यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम, जहाँ जहाँ धूमवानपना है वहाँ वहाँ अग्निमानपना है। मतलब जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। अत्र ही धूमे सति भूय अग्नि उपलम्बे, अग्नि अभावे च धूमानुपलम्बे, सर्वत्र सर्वदा धूम अग्निं व्यभिचरति इति एवं सर्वोपसंहारेण अविनाभावी ज्ञानं पश्चाद उत्पन्नम तर्काख्यम प्रत्यक्षादेह पृथक एव। यहाँ पर धूमे सति हो गए। तो क्या बताया? इधर ध्यान दो। पहले उसको साइलेंट करके बंद कर दो ना इसको। कट हो गया क्या? चलो अत्र ही धूमे सति, यहाँ पर क्या है? धूम के देखने पर, धूम के होने पर पुनः पुनः अग्नि का होना, और अग्नि के नहीं होने पर धुआं का न होना। तो उससे हमें एक ज्ञान उत्पन्न होता है, व्याप्ति ज्ञान उत्पन्न होता है कि सब जगह सर्वकाल में धूम अग्नि का व्यभिचार नहीं करता है। मतलब जहाँ हम धुआं देखते हैं वहाँ पर अग्नि नियम से होती है, और जहाँ अग्नि नहीं होती है वहाँ पर धुआं नहीं होता है। इसलिए सर्व के उपसंहार रूप से अविनाभावी ज्ञान और होता है, और उसके पश्चात उत्पन्न होने वाला तर्क नाम का ये प्रमाण प्रत्यक्ष आदि से एक अलग प्रमाण है। मतलब तर्क नाम का भी एक अलग प्रमाण ज्ञान है। जैसे प्रतिज्ञान अलग है, ऐसे तर्क है। तर्क किसको विषय कर रहा है? व्याप्ति को, और इस व्याप्ति का ज्ञान ऐसे उत्पन्न होता है। प्रत्यक्षस्य सन्निहित देश एव अग्नि धूम अग्नि संबंध प्रकाशनात् न व्याप्ति प्रकाशकत्वम। प्रत्यक्ष में अंतर्क ज्ञान का अंतर्भाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रत्यक्ष क्यों किसको देखता है? केवल पास नजदीक के प्रदेश को ही विषय करता है। धूम और अग्नि के संबंध को, अब यहाँ पर धुआं है, यहाँ पर अग्नि है, तो प्रत्यक्ष से क्या दिखेगा? धुआं और अग्नि दोनों का ज्ञान होगा, लेकिन व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा उससे। प्रत्यक्ष से क्या दिख रहा है? वहाँ पर अग्नि है और वहाँ धुआं निकल रही है, आपने प्रत्यक्ष से देखा, तो उस नजदीक के देश में ही केवल प्रत्यक्ष से ज्ञान होगा कि धुआं और अग्नि का। लेकिन जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसा जो ज्ञान होगा व्याप्ति विषयक, वो प्रत्यक्ष से अलग तर्क नाम का प्रमाण से ही होगा। प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान नहीं होगा। प्रत्यक्ष क्या कहेगा? यहाँ पर धुआं है और यहाँ पर अग्नि है, इतना ही प्रत्यक्ष विषय बनाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा नहीं कहेगा कि जहाँ जहाँ अग्नि धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। इसको विषय करने वाला कौन है? तर्क ही है, उस व्याप्ति को विषय करने वाला। इसलिए प्रत्यक्ष का विषय केवल नजदीक के देश ही है। त्रिकाल विषयक व्याप्ति को ग्रहण करना उसका विषय प्रत्यक्ष का नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से ये तर्क नाम का प्रमाण अलग है। सर्वोपसंहारवती ही व्याप्ति है। व्याप्ति सबका उपसंहार मतलब सबको समावेश करके होती है, सब देश और सब काल को। दोपहर में देखते हैं उसको बाद। हाँ, ये धुआं का उदाहरण है। ऐसे जहाँ जहाँ हम तर्क लगाते हैं, तर्क ज्ञान होते हैं अपने पास में। जैसे अभी वो बादल आ जाते हैं विशिष्ट मेघ, तो बोलते क्या बारिश होगी,
क्योंकि जहाँ जहाँ ऐसे मेघ होते हैं वहाँ वहाँ बारिश होती है नियम से। काले काले मेघ आते हैं तो वहाँ पर बारिश आती है ना। पुराने लोग देखो उसको देखकर ही समझते हैं कि अब बारिश होगी या उधर हो रही है बारिश, ये भी समझ में आता है। हाँ। ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं एक हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। यह मैं निर्विकार हूँ, निराकार हूँ, निरामय हूँ। देखिए अपने को, ये शब्द भीतर स्थित वस्तु को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं मैं जीव ही हूँ, मैं जान रहा हूँ। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है। ज्ञान प्रतिभासित हो रहा है इसलिए आत्मा है, ऐसा व्याप्ति ज्ञान होता है। व्याप्ति ज्ञान परोक्ष है, इसलिए परोक्ष प्रमाण से आत्मानुभूति नहीं होती है। इसलिए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान से जानिए, यह मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा ही हूँ। प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्ट है, निर्मल है, विशद है। मैं प्रत्यक्ष ज्ञानगम्य हूँ, स्वसंवेदन ज्ञानगम्य हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्ज। नमो अरिहन्तानं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहु, नमो अरिहन्तानं।